अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, तो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। तो आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिएगा। तो यहाँ पर मेरा जो है सुबह स्टार्ट कर दिया है मैंने सुबह को ब्लॉग, जो कि मैं गुड़ की चाय आज बनाने जा रही हूँ आज फिर से। तो यहाँ पर मैंने वो सभी कुछ ऐड कर दिया है जिस तरह से मैं बनाती हूँ। मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बनाकर दिखाई हुई है गुड़ की चाय कैसे बनती है। और अब मैं निकल कर जा रही हूँ आज अब किस मकसद से, तो वो मेरा मकसद है ये कि आज मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी है। और मेरे भाई साहब जो है ना बड़े वाले, आप ही के यहाँ जो हम जाते हैं, तो वहीं पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। टिकियाँ यानी कूडों का चांद है, तो फिर वो टिकियाँ बनवाने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे, ऐसा है कि उनके यहाँ अगर कोई भी इवेंट या कुछ भी ऐसा हो, अब मैं मुझे ना बुलाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस उन्होंने मुझे बुलाया है। बहुत ही, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्ती से कहा है कि आ जाओ और टिकियाँ बना लो किसी दिन रोज़। तो मैं पहुँच गई हूँ अब वहाँ शॉप पर। और हज़ल जो थे, तो वो पहले से ही सुबह से यानी हस्बैंड के संग अपने पापा के साथ निकल गए थे, क्योंकि उनको जो थी हेयर कटिंग भी कराना थी। और वो जूते के लिए भी यहाँ पर आ गए हैं। तो फिर उन्हीं ने मुझे, मैं भी पहुँच गई यहाँ पर, तो मुझे दिखा रहे हैं कि मम्मी मुझे बताइए मैं कौन सा शूज़ ले लूँ पापा की शॉप से। तो यहाँ पर मुझे तो भाई ये पसंद आ रहा है, आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सही रहता। तो फिर मैंने यही ले लिया है अज़ल का शूज़। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ आप ही के यहाँ, और मेरा चल रहा है नाश्ता। तो आते ही आते पहले तो मैंने नाश्ता किया, और आज मुझे 2 काम निपटाने हैं जो काफ़ी बड़े से हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कूंडों का इंतज़ामात हो रहे हैं। कूंडे भी निकाल कर, कूंडे तो वही हर साल निकाले जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद में जब फाइनल हो जाता है तो फिर रख दिए जाते हैं न्यास के बाद। तो वही यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे अभी कि यहाँ कूंडे, और वही जो बर्तन मतलब उसमें यूज़ करने वाले हैं, तो वो सब वॉश करके। ये है मेरी बड़ी भांजी, जो कि पहले ही वो यहाँ पर हैं रुकी हुई अपने मायके में। तो वो यहाँ पर वॉश कर रही थी और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो यहाँ पर यही सब काम में लेने वाले हैं। फिर उसके बाद फिर ये सब हम लोग इंतज़ामात करके और फिर निकल खड़े हुए मार्केट के लिए। अब मैं और मेरी बड़ी वाली भांजी दोनों लोग जा रहे हैं मार्केट में। अब देखते हैं कितनी शॉपिंग हो पाती है, क्योंकि मौसम भी सुबह से तो बिल्कुल भी ऐसा मौसम नहीं हो रहा होता है कि कहीं पर जाया जाए। और मार्केट भी वही 2 बजे तक जाने का होता है। तो यहाँ पर मुझे अपने लिए एक सूट भी सिलेक्ट करना था। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा लिया जाए। तो बहुत सा कई एक शॉप पर और भी मैं जा चुकी थी, वहाँ पर मैंने वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि काफ़ी वहाँ रश इतना हो रहा था इस वक्त। तो शादियाँ तो इस तरह से हो रही हैं कि बस जिस शॉप पर जा रहे वहाँ पर कॉस्मेटिक यानी शूज़ वाली चप्पल, मतलब इस तरीके की जहाँ पर जा रही थी ना, तो वहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा था कि कहीं पर जगह ही नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ रश भी कम है और आराम से हम लोग देख सकेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और माशाल्लाह से शॉप तो सही अच्छी थी। तो वहाँ पर हम लोग ने फिर सूट एक अपना यहाँ पर से मैंने बाय कर लिया है। उसके बाद में आई कुछ कॉस्मेटिक भी लेनी थी। तो यहाँ पर भी काफ़ी रश था, तो हम दोनों को खड़े-खड़े काफ़ी वक़्त यहाँ भी लग रहा था। तो मैं तो कह रही थी कि कहीं और देख लेते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर जो था वहाँ पर मतलब शॉप पर चीज़ें भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और मेरी भांजी हमेशा यहीं से ही ज्वेलरी को वग़ैरह कुछ भी मतलब लेनी होती है जो आर्टिफ़िशियल, वो सब यहीं से लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं तो नहीं ले रही, लेकिन और ले रहे थे, तो मैंने वीडियो बना ली यहाँ पर। और कुछ सामान मुझे भी लेना है, तो लेने को तो बहुत कुछ थी, लेकिन रश की वजह से मुझे भई यहाँ पर ना बहुत वक़्त लग रहा था। तो मैंने बस जो बहुत ज़रूरी था, बस वही मैंने बाय किया और मैं चली आई घर पर।
तो मैं सारी शॉपिंग आपको घर पर दिखाने वाली हूँ, जो मैंने यहाँ से सारी मार्केट से जो यहाँ पर से बाय किया है। तो अब मैं और मेरी भांजी दोनों लोग शॉपिंग करके और चली आई हूँ अपने घर पर। तो घर पर आते ही बस हम लोगों ने अपनी टिकियाँ बनाने का जो सारा इंतज़ामात करके रख गई थी, फिर लेकर अब बैठ गई हूँ मैं मैदा-वैदा यही सब लेकर के। अब जल्दी से जल्दी रात ना होने पाए, और शाम का डिनर भी अभी पूरा फुल तो नहीं तैयार था, लेकिन कुछ इंतज़ाम करके रख गई थी मेरी भांजी। तो वहाँ यहाँ पर हम दोनों वो तो लगी हैं अभी किचन में, और मैं यहाँ पर सारा आटा-वाटे का ये जब तक छान कर और सारा मिक्स करके रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर जब तक मैं कर रही हूँ, और अभी वो भी हम दोनों लोग रात होने से पहले ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तब भी हमारी टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई थी। 9 बजे तक हम लोग फ़ारिग हो गए थे इस काम से। तो यहाँ पर अब घी भी मेल्ट करके और इसमें ये देखिए मिला लिया है। तो घर पर मैं जब बनाऊँगी ना अपने घर पर, तब मैं आपको बताऊँगी क्वांटिटी, मतलब कितना मैं बना रही हूँ और क्या किस तरीके से बना रही हूँ। तो वो तो मैं अपने घर बनाने वाली हूँ। अब देखते हैं किस दिन बना पाते हैं। और मेरा कुछ मतलब मैंने सामान तो मंगा ही लिया है, जो आपको अगली वीडियो में दिखाया भी था। तो बस मैंने इस तरह से मैं अब यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ सारा घी, और शुगर भी पीस कर डाली है। तो सारा जो है मैं इसमें ज़्यादा मेवा तो जाता है नहीं, क्योंकि मेवा डाला था तो बस ऐसा इस तरीके से के उसमें मिक्सर में ग्राइंड करके वो मिलाया था। तो यहाँ पर बच्चे तो अरिशफ़ा ही हैं, बच्चा तो अज़ल भी बैठे हैं, अरिशफ़ा भी हैं, और यहाँ पर ऐसे कामों में बच्चों को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है। हमें अपना भी वक्त याद आ रहा है कि ये काम बड़े लोग जो हैं मना कर रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, कुछ भी। और हम लोग जो थे तो पहले हम लोगों को भी ये देखते और जी चाहता था कि करें, लेकिन बड़े लोग तो करने ही नहीं देते थे। तो बस वही अपना वक्त मुझे अरिशफ़ा को देखकर याद आ रहा है कि यहाँ पर अरिशफ़ा भी लगी हुई थी कि मम्मा मैं ये करूँगी, मम्मा मैं वो करूँगी, और दौड़-दौड़ के टिकियाँ जो थीं वो ला कर दे रही थीं, वहाँ पर बेली जा रही थीं। तो यही है, मुझे अपना भी वक्त याद आ रहा था। वो पिंड ऐसी बन जाएगी, फिर अलग-अलग तसले में करके फिर चिकना घी लगा-लगा के कर लेंगे बस। ये तो घी जम गया इधर। घी जम गया, ये देखो निशा दिखाइए, घी जम गया इसमें। जब तक ये निशा ही जैसी है, निशा तो निशा जैसी नहीं है। इतने बड़े पेड़े की ये टिकिया बनती है, ये मैंने इसलिए बनाई है कि अजल इसमें एक खाए खुश रहे। पहले खाने को पहले नकटे दो, पहले ना नियाज ना दरूद। नहीं मतलब नियाज पीर बुजुर्ग मेरी सुबह सी टिकिया देखकर खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का खूब हँसी मज़ाक भी चल रहा था, और बहुत मज़ा आ रहा था। सब बच्चे भी थे इधर-उधर बैठे हुए, और हम लोग ये अपना काम भी कर रहे थे। तो यहाँ पर ये देखिए आटा तो मेरा अब बस काफ़ी हद तक तो गूँध ही गया है, बस चिकना ही करना बाकी है, जो कि हम दोनों लोग थोड़ा-थोड़ा सा अलग-अलग जो है अपने तरीके से अब इसमें घी लगा-लगा कर बस चिकना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया है अब आटा, और बस आटा तो तैयार ही हो चुका था। तो बस अब मैं बैठ जाऊँगी, जो है टिक्कियाँ अब यहाँ पर बिलने लगी हैं, मैं बैठ जाऊँगी कढ़ाई लेकर फ्राई करने के लिए। और टिक्कियाँ तो आपको मालूम है डीप फ्राई की जाती हैं। तो मैं बैठ जाती हूँ लेकर कढ़ाई अपनी, और यहाँ पर ये देखिए मेरी भांजी जो है वो बना रही हैं इस तरह से। पहले तो ये देखा उन्होंने, सोचा कि इसमें ढेर सारी इस तरह से ये सीनी है तो इसमें बहुत अच्छे से कट जाएंगी और सही तरीके से ढेर ढेर सी कट जाएंगी, लेकिन इसमें बन ही नहीं पा रहा था। तो फिर दूसरा तरीका यूज़ करने वाले हैं अब हम लोग, क्या तो वो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देख रही हैं कर करके इस तरह से कि शायद हो जाए तो, लेकिन उसमें जो था ये गहराई में थी, तो सही से बेलन चल ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर फिर नहीं बन रहा था। तो फिर हम लोगों ने अब आ गए हैं ये यहाँ पर लेकर तख़्त पर, और इस तरह से बिस्तर गद्दा लगा हुआ है, तो उस पर जो है इस पे ये दस्तरख़्वान वॉश करके, और फिर हम लोगों ने ये इस तरह से इतनी ढेर ढेर सी निकल रही थी इसमें टिक्कियाँ। तो बहुत जल्दी से इस तरह से आप लोग भी किया करें। तो दस्तरख़्वान को खूब अच्छी तरह से साफ़ कर लें, और बस वॉश करके, और ये देखिए एक बार में कितनी बड़ा सारी रोटी बिल गई है, और उसमें से टिक्कियाँ काटी जा रही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने करा तो बहुत जल्दी से हो गई थी।
तो इस तरह से कट गई थी। तो मैं तो इतनी तेज़ी में निकाल भी नहीं पा रही थी, और वो तो उसमें तो निकालने में मतलब कढ़ाई में तो टाइम भी लगता है, वरना तेज़ आँच में तो अंदर का जिगर टिक्कियों का नहीं सीख पाता है, और जल्दी से अंदर तो कच्ची रहती हैं, और ऊपर से वो ज़रा उनकी स्किन जो है वो मतलब गोल्डन हो जाती है। तो बिल्कुल हल्की आँच में जो है ये टिक्कियाँ सेकी जाती हैं, धीमी आँच में, और ज़्यादा अगर तेज़ आँच में कर लो तो वो सही नहीं रहती, अंदर से कच्ची रहती हैं। तो इस तरह से मैं तो बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से और निकाल रही थी, तो मेरी जो है टिक्कियाँ ख़ैर माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ख़स्ता सी, और बहुत मतलब जो थी अच्छे से निकल भी गई थी, मतलब ज़्यादा नहीं टूटी। बस इस तरह से हम बहुत आहिस्ता-आहिस्ता से बस निकालने में आराम से निकाल रही हूँ, वरना ज़रा-सी भी अगर मैं लापरवाही कर देती तो बस ये था टूट जाने वाली थी। तो फिर मैंने इतनी आहिस्ता-आहिस्ता से निकाली हैं यहाँ पर, तो ख़ैर बहुत अच्छी-सी माशाल्लाह से निकल गई थी टिक्कियाँ, और बहुत अच्छी-सी बनी थी, खस्ता भी हुई थी खूब, करारी-सी जैसी हम लोग खाते हैं तो उस तरह से बहुत अच्छी बन गई थी। तो यहाँ पर हमारी जो है फ्राई होने लगी हैं टिक्कियाँ। तो देखिए मेरी टिक्कियाँ फ्राई काफ़ी हो चुकी हैं, तो आप कभी भी अपनी टिक्कियों को जब भी बनाएं तो फिर फ्राई करके पहले एक देख लें, उसके बाद में ढेर सारी बनाएं, वरना टूट कर बिखर भी जाती हैं तेल में डालते ही। यहीं पर से व्लॉग तो हमारा कंटिन्यू चलेगा, आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा आगे का पार्ट जो है। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।